प्रदीप प्रसाद जी। प्रदीपों का संख्या बहुत ज्यादा है विधानसभा के अंदर में, तो कभी कभी आसन भी कंफ्यूज हो जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जिस विषय में मैं खड़ा हुआ हूं, जल जमाव की स्थिति को लेके, तो अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहूंगा कि ये झारखंड के लिए बहुत ही छवि खराब आने वाली चीज है। जब पृथ्वी 350 अरब साल पहले जल से ढकी हुई थी और जो पहला धरती निकला वो हमारा झारखंड राज्य था पूरे दुनिया में, और प्रकृति ने झारखंड को जो उपहार दिया है, खास करके मैं हजारीबाग के बारे में बोलना चाहूंगा और रांची के बारे में। उस जगह अगर जल जमाव होती है महोदय तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर इंजीनियरिंग का कहीं मजाक देखना है और पिछले वर्षों से जो काम हजारीबाग में हुआ है, जो नालियां बनाई गई है जिससे जल जमाव हो रहा है, तो हंसी लगेगा महोदय। एक राजमिस्त्री भी अगर काम करेगा तो पानी नहीं जमेगा। और जिस तरह से लूट और बंदरबाट हजारीबाग के जिले में हुई है वो एक जांच का विषय महोदय। चाहे एनएच का विभाग हो, NH 100 में भी आप देख रहे होंगे, जा रहे होंगे तो घुटना घुटना पानी जमा हुआ है। निकालने का प्रयास किया जा रहा है तो नाली ही उल्टा बना दिया गया। नाली डाउन होना चाहिए तो नाली ऊपर बनाया गया है। तो अध्यक्ष महोदय मैं यही मांग करता हूं, उन इंजीनियरों को जिन्होंने इंजीनियरिंग करके आई, उनकी सर्टिफिकेट भी जांच होनी चाहिए और उनके कार्यों को भी जांच होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि सब जगह जल जमाव हो गया है हजारीबाग जैसे शहर में। मैं यही मांग करता हूं मंत्री जी को कि इसका कुछ समाधान निकालने की कृपा की। माननीय मंत्री जी। मान्यवर माननीय सदस्य की चिंता क्षेत्र के लिए जायज है, लेकिन इस वर्ष झारखंड में अतिशय बारिश के कारण बहुत सारी जगहों पर जल जमाव जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि सीवरेज ड्रेनेज के सिस्टम का की एक बार समीक्षा करते हुए इसको और बेहतर करने की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा यह प्रयास होगा कि हजारीबाग शहर को जल भराव और जल जमाव से मुक्त कराया जा सके। ठीक है प्रदीप जी। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये आश्वासन चाहता हूँ और उम्मीद भी है कि कार्य हो सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से अगर हजारीबाग का विकास किया जाए जल जमाव का, तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी और खास करके उन पदाधिकारियों पर लगाम लगाया जाए, कार्रवाई की जाए, एक तय सीमा सुनिश्चित किया जाए। जल जमाव अधिक हुई ऐसी बात नहीं, कम जल जमाव में भी जमी रहती है, सालों भर जमने का प्रयास होने लगा। जैसे पटना के कंकड़ बाग में हम लोग जाते थे तो हमेशा जमा हुआ रहता है। तो दुर्भाग्य है सर, उसको किया जाए, बीमारी हो रही है, लोग बदबू से मुंह ढक के कर रहे हैं। रोज रात दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खुद कुदाल जैसे भी लेके जा रहे हैं, जल जमाव निकास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम जो विभाग हजारीबाग के जो पदाधिकारी हैं निश्चित तौर पे दंड के भागी हैं। जिस तरह का उनका कार्यकलाप है उसमें एक बार मंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत ही निराशाजनक कार्य उनका कार्य है। NH का जो सड़क गुजरा है उनका भी वही हाल है, PWD का भी वही हाल है। सब जगह नाली की स्थिति बंद पड़ी हुई है। वो हजारीबाग ही ऐसा जगह है कि वो डूब नहीं रहा है। दूसरा शहर रहता तो महोदय डूब जाता। तो मंत्री जी से फिर एक विनम्र आग्रह होगा, इसे संज्ञान ले और एक टास्क फोर्स बनाए, एक टीम बनाए और टीम के द्वारा उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें कि दूसरे जिले में भी लोग सबक लें। माननीय मंत्री जी। समस्याएं किसी एक दिन या 6 महीने या साल भर में खड़ी नहीं होती हैं। शहरों का जो अनियंत्रित विकास है, नालियों का जो अतिक्रमण है, ये तमाम चीज़ें किसी भी शहरी क्षेत्र में जल जमाव के बहुत बड़े कारक होते हैं। मैं हाल के दिनों में माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के पास गया था। सीवेज ड्रेनेज के जो सिस्टम है मान्यवर, एक एक ULB में 1,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के हैं। भारत सरकार से केंद्रांश का अनुरोध लेकर मैं गया था उनके पास, उनके तरफ से भी आश्वासन कोई ठोस नहीं मिल पाया है। प्रदीप जी जिन बातों को कर रहे हैं, किसी एक मोहल्ले की नालियों को दुरुस्त कर देना शहर के पानी के निकास का कारण नहीं बन सकता है। शहर के पानी के निकास के कारण के लिए समग्र रूप से पूरे शहर के लिए प्लान बनाकर उसको करना होगा और ये वास्तव में एक बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण बड़ी पूंजी मांगता है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि हम लोग उन पिन पॉइंट्स को, उन जगहों को पॉइंट आउट करेंगे जिसके चलते ये तत्काल ये समस्या खड़ी हुई है, इसका समाधान करते हैं। और मेरा प्रयास निश्चित रूप से न सिर्फ हजारीबाग बल्कि हमारी
राज्य की 49 यूएलबीज के लिए है, जहां पर हम सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कर सकें कि ये जल जमाव और जल भराव की समस्या का समाधान हो सके। सर, लास्ट में एक निवेदन यही होगा, पूर्व का भी थोड़ा जांच कराया जाए। बहुत बंदरबाट और लूट हुआ है महोदय, जिस तरह से वहां लूट हुआ है ड्रेनेज सिस्टम में, उसको एक बार पुनः जांच कराने का प्रयास करें और नया जो आधुनिकीकरण से आप ड्रेनेज सिस्टम बनाए उसका कुछ प्रयास किया जाए। बस इतना ही कहकर मैं समाप्त। माननीय प्रदीप जी जिस क्षेत्र से जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के सांसद और विधायक हमेशा इन्हीं के पार्टी के रहते हैं। अब ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके कार्यकाल में ये सारी चीजें हो गई। इनके पहले विधायक भी इन्हीं के पार्टी के थे, सांसद भी इन्हीं के पार्टी के थे। तो चलिए, समग्र रूप से प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है। आप पिन पॉइंटेड बात करें कि फलानी जगह अनियमितता है, मैं निश्चित जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारियों को दंडित करूंगा। ठीक, एक लाइन बोलना चाहते हैं। सदन में बार बार बात उठता है, हम नया सदस्य हैं, थोड़ा कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहते हैं। अगर पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी के कोई गलत कार्य किए हैं तो उस पर पर्दा डालना मेरा काम नहीं है। अगर जेएमएम में आप है, जेएमएम के कोई लोग गलत काम किए तो वो भी पर्दा आप ना डालें। बार बार होता है कि पूर्व के अधिकारी कोई गलत काम किए हैं तो अगर भाजपा के सरकार में हुई तो दोष नहीं मरिए, उससे भी आप सजा दीजिए, और अगर जेएमएम में हुआ तो उससे भी सजा दीजिए। राज्य को आगे बढ़ाइए, हम लोग सबसे पीछे हो रहे हैं। ठीक।